दोस्तों, पर्सनैलिटी टेस्ट आपको आपके बारे में बताते हैं कि आप कैसे इंसान हो। इस पर्सनैलिटी टेस्ट से आपको अपने बारे में जानने के लिए मिलेगा कि आप एक लॉजिकल इंसान हो, यानी कि आप अपने फैसले दिमाग से सोच समझ कर करते हो, या फिर आप इमोशनल इंसान हो, यानी कि अपने फैसले दिल से या फिर जज्बात में बह कर करते हो। इस वीडियो में आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। हर क्वेश्चन के 2 ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। आपने 7 सेकंड्स के अंदर अंदर इनमें से एक ऑप्शन को चूज करना है, लेकिन चूज करने से पहले अच्छी तरह से सोच समझ लेना है। आप जितनी बार ए या बी चूज करो उसको काउंट करके जमा करते जाओ कि मैंने इतनी बार ए चूज किया है, इतनी बार बी किया है। फिर एंड पर मैं आपको इनके हिसाब से रिजल्ट्स बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आप एक ऐसा घर बाय करोगे जहां पर किसी इंसान का कत्ल हुआ हो? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपके पास 2 जॉब्स आए तो आप इनमें से कौन सी जॉब करना पसंद करोगे? ऑप्शन ए, सैलरी तो बहुत अच्छी है लेकिन आपको वो जॉब पसंद नहीं। ऑप्शन बी, सैलरी तो काफी कम है लेकिन आपको वो जॉब पसंद है। दोस्तों, ये काफी ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3, क्या आपको लगता है कि किसी को एक बार देखकर ही उससे प्यार किया जा सकता है? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी हाँ। क्वेश्चन नंबर 4, आप इनमें से क्या चूज करोगे? ऑप्शन ए, किताबें पढ़ना। ऑप्शन बी, म्यूजिक सुनना। क्वेश्चन नंबर 5, आप नए कपड़े या नई चीजें कब खरीदते हो? ऑप्शन ए, जब जरूरत पड़ती है। ऑप्शन बी, जब आपको चीज पसंद आती है। क्वेश्चन नंबर 6, आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स का कैसे सामना करते हो? ऑप्शन ए, सुकून के साथ मसाइल का हल तलाश करते हो। ऑप्शन बी, बेहिस होकर दूसरों पर डिपेंड हो जाते हो और अपने आप को कमजोर समझना शुरू हो जाते हो। क्वेश्चन नंबर 7, आपके मुताबिक शादी कब करनी चाहिए? ऑप्शन ए, जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, यानी कि अच्छा खासा पैसा बना लेते हो घर चलाने के लिए। ऑप्शन बी, जब आपको अपना प्यार मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 8, आपको कैसी मूवी पसंद है? ऑप्शन ए, सस्पेंस वाली। ऑप्शन बी, रोमांटिक। क्वेश्चन नंबर 9, क्या आप किसी बहस के अंदर अपने आप को सही साबित करने के लिए दूसरे लोगों की बातों को इग्नोर करते हो? ऑप्शन ए नहीं। ऑप्शन बी हाँ, करता हूं। क्वेश्चन नंबर 10, जब आप सैड होते हो तो क्या करते हो? ऑप्शन ए, अपने मसले का हल तलाश करते हो। ऑप्शन बी, कुछ भी नहीं करते, बस सैड सॉन्ग्स सुनते हो। अभी कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताएं कि आपने कितनी बार ए चूज किया है और कितनी बार बी चूज किया है। अभी जाकर लिख दें। अगर आपने ए को 5 से ज्यादा बार चूज किया है तो आप एक लॉजिकल इंसान हो। किसी भी काम में, किसी भी बात में आपके जज्बात आप पर हावी नहीं होते। आप अपने दिमाग से सोच समझ कर ही कोई भी फैसला करते हो और यही रैशनल और लॉजिकल थिंकिंग आपकी पावर है। अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के वक्त आप अपने जज्बात को, इमोशंस को साइड पर रख के दिमाग से काम लेते हो। दूसरे लोग आपको एक सख्त मिजाज का इंसान समझते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे आप इनसेंसिटिव हो। आप लोगों पर जल्दी यकीन नहीं करते और जिन पर आप यकीन करते हो उस यकीन को हमेशा निभाने की ताकत आपके अंदर मौजूद है। आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सुकून के साथ फेस करते हो और जल्द ही उनको सोल्व भी कर लेते हो। अगर आपने ऑप्शन बी को 5 से ज्यादा बार चूज किया है तो फिर आप एक इमोशनल इंसान हो। आप अपने फैसले, अपने काम दिल से करते हो। आप दिमाग की नहीं सुनते बल्कि आप दिल की सुनते हो। बाज़ औक़ात आपके जज्बात पर आपका कंट्रोल नहीं रहता। आप इमोशंस में आकर अपने जज्बात में अक्सर कोई गलत फैसला कर लेते हो
आप एक केयर करने वाले इंसान हो, आप दूसरों पर जल्दी यकीन कर लेते हो और इसी वजह से फिर लोग आपको धोखा दे जाते हैं। जिनसे आप प्यार करते हो उनके लिए आप कुछ भी सोचे समझे बगैर किसी भी हद तक चले जाते हो और कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हो। अक्सर औकात इसी तरह के लोग सही फैसला नहीं कर पाते और किसी भी प्रॉब्लम के आने पर घबरा जाते हैं। बाज़ औकात लॉजिकल इंसानों को इनके फैसले इलॉजिकल और इरेशनल लगते हैं, लेकिन जैसा भी हो ये इंसान दूसरों को दुख नहीं देते और उसके बाद अगर किस्मत के साथ आपके 5 बार ही ए आया है और 5 बार ही बी आया है तो आप एक मिक्स्ड पर्सनैलिटी वाले इंसान हो। आप इमोशनल भी हो और लॉजिकल भी हो। जहां पर आपको इमोशनल होने की ज़रूरत होती है वहां पर आप इमोशंस का इस्तेमाल करते हो और जहां पर आपको लॉजिकल होने की ज़रूरत पड़ती है वहां पर आप लॉजिक का इस्तेमाल करते हो। दोस्तों, दिमाग को तेज़ करने के लिए, बहुत फास्ट बनाने के लिए, जल्दी याद करने के लिए, सारे काम अच्छी तरह से करने के लिए मैंने कुछ एक्सरसाइजेस बताई थी पिछली वीडियो के अंदर। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको लास्ट में देखिएगा, अच्छी वीडियो है, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और दोस्तों एक बात, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे लास्ट में बताइएगा कि क्या आपको पर्सनैलिटी टेस्ट पसंद आ रहे हैं, क्योंकि इससे आगे भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैं इसी तरह आपसे क्वेश्चन आंसर्स करूंगा और बाद में आपको आपकी मेंटल एज बताऊंगा, यानी कि आपकी दिमागी उम्र कितनी है। लोगों की अलग अलग दिमागी उम्र होती है, कोई छोटे होते हैं उनका माइंड ज़्यादा तेज़ काम करता है, उनके अंदर ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, वो वैसे ही समझदार और अक्लमंद होते हैं। कुछ काफ़ी बड़े हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा उम्र होने के बाद भी उनके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी और इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं आती। अगली वीडियो मैंने इस टॉपिक पे बनाई है, उसको लाजमी देखिएगा। उसके लिए आप सब्सक्राइब करके बेल को ऑन कर लें। अगर बेल ऑन होगी नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उसको बआसानी देख सकेंगे। और दोस्तों इसके अलावा आपको किस टाइप के टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए? बहुत सारे लोग कहते हैं कि वापस से मूवीज़ पे वीडियोस बनाओ। दरअसल मूवीज़ जो अच्छे वाली हैं वो नहीं है, उनमें एडल्ट सीन्स होते हैं, इसलिए ना मैं उनसे दूर रहता हूँ। अगर कोई अच्छे वाली मूवीज़ मिलती हैं तो मैं उन पे लाजमी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन इसके अलावा शायद आपके ज़हन में बहुत सारे टॉपिक्स हों तो वो टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता दीजिएगा। सब्सक्राइब तो आपने कर दिया होगा, बेल भी आपने लाजमी ऑन कर दी होगी। इस वीडियो को शेयर भी कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ और उनको बताएं कि यार इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, देखें और लाइक कर दें। और मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करके मेरी बाकी वीडियोज़ को भी देख लें।